अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता है कल ना काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान बारिश आई थी जिसकी वजह से सारा घर गंदा हो गया। कल सुबह से ही ना वो हवा चल रही थी ना, मिट्टी बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे ना गलियाँ जो है ना वो सारी कच्ची हैं, तो बहुत डस्ट आती है, सारा घर गंदा हो जाता है। तो बेचारी मेरी हेल्पर कल सीढ़ियाँ और गिराज साफ करके गई, लेकिन रात को फिर आंधी आई और सारा फिर गंदा हो गया। अब सुबह से बेचारी आई हुई है और काम शाम लगी हुई है, मैं भी उसके साथ लगी हूँ। तो मैं कह रही थी उसको कि चले पूरा घर धो लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से धो लेते हैं ना सीढ़ियाँ और गिराज वगैरह, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई थी। और रात को ना बारिश भी आ गई थी। आपको पता है रात हमारी बिजली भी कट गई थी। हमने पूरी रात जो है ना बस ऐसे ही गुजारी। यूपीएस भी हमारा बंद हो गया क्योंकि इतनी देर तो चलता नहीं है ना, बिजली कभी आ रही थी कभी जा रही थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे हवा की वजह से ना तार कभी जुड़ जाती थी कभी उखड़ जाती थी। तो वो बस बड़ी मुश्किल से पूरी रात गुजारी है। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि 3-4 बार कंप्लेन की है, फिर बंदा एक आया है तो उसने जाके जो है ना लाइट सही की है। तो अब मैंने फिर व्लॉग भी स्टार्ट किया और घर की सफाई भी शुरू की है। तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे सफाई सुथराई का हमारा काम हो रहा है। सोफ़े झाड़ने वाले थे, इसके अलावा जो दरवाजे थे वो भी गंदे हो गए थे। मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है ना, क्योंकि हमारा जो बाहर का वाला गेट है ना उसके अंदर ना काफ़ी गैप है। तो जाली तो वैसे लगी हुई है लेकिन वहाँ से ना डस्ट बहुत ज़्यादा अंदर आती है। फिर गेट के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। हालाँकि टीवी लाउंज का ये वाला डोर बंद होता है लेकिन फिर भी बहुत मिट्टी अंदर आ जाती है। और शुक्र है अल्लाह का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, क्योंकि जब बारिश होती है ना या आंधी भी आ जाए ना तो मौसम बेहतर हो जाता है। और आपको पता है कि पहले तो अप्रैल में ही एसी चल जाते थे, अब तो एसी भी नहीं चल रहे। एक दिन हमने चलाया था जब काफ़ी ज़्यादा ना गर्मी थी, ये थोड़े दिन पहले, सिर्फ एक आधे दिन ही चला है। मेरे हस्बैंड को दरअसल ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उनसे ना बर्दाश्त ही नहीं होती। तो मुझे तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उनको मना भी करी थी लेकिन वो उन्होंने खुद ही चलाया था, कह रहे थे मुझे गर्मी लग रही है। तो दरअसल उनकी वजह से फिर हमारे एसी जो है ना वो जल्दी चल पड़ते हैं, वरना मैं नहीं चलाने देती। तो ये देखिए बिहा ने एक प्यारा सा यहाँ पे ना डेकोरेशन सेट बनाया था। ये जो मैंने वॉलपेपर शीट मंगवाई थी ना, ये वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना, उसका इसने गोल सा बनाया। फिर उसके अंदर पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें बना के ताला सा बनाया और साथ में एक छोटा सा हाउस भी बनाया लॉक के साथ। तो बड़ी प्यारी क्रिएटिव चीज़ें जो है ना माशाल्लाह ये बनाती रहती है। फिर सारे कमरों की, दोनों कमरों के, दो ही तो कमरे हैं, उनकी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करवाएं, क्योंकि आपको पता मिट्टी डस्ट वगैरह आती है तो फिर बिस्तर पे भी बैठने को दिल नहीं करता, इतनी मिट्टी फिर रही होती है। तो फिर इसलिए मैं फिर लाजमी शीट्स चेंज करवा लेती हूँ। दरअसल ना लास्ट ईयर भी ऐसे होता था, इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती थी। तो मैंने कहा शायद हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, या फिर वो ओपन एरिया है ना, फसलें हैं हमारे घर के साथ, तो इस वजह से शायद वो आंधी जब भी आती है ना तो बहुत डस्ट आती है हमारे घर में। तो वैसे भी आप लोग अक्सर कहते रहते हैं ना आप अपने हस्बैंड नहीं दिखाती, अपने हस्बैंड नहीं दिखाती। तो ये देख लीजिए, ये उनकी बगैर इजाज़त के मैंने उनका क्लिप बनाया साइड वाला। उनको नहीं पता था कि मैंने उनकी वीडियो बना ली है। एक्चुअली वो खुद ही नहीं आते कैमरे के सामने, तो मैं उनको कैसे लेकर आऊँ। कुछ दिन पहले की बात है, किसी का कमेंट आया हुआ था, लगता है आपके हस्बैंड प्यारे नहीं है जो आप वीडियो में नहीं दिखाती। तो इसमें प्यारा ना होना या ना होने से क्या ताल्लुक़ है? जब मेरे हस्बैंड को ही पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो मैं उनको ज़बरदस्ती कैसे लेकर आऊँ वीडियो में? और ये भी उनकी बगैर परमिशन के, देखे मैंने आपको दिखा दिया इस तरह, ये मेरे हस्बैंड की जो लुक थी ना साइड पोज वाली, मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरा व्लॉग देखेंगे ना तो वो अब मुझे डांट पड़ जानी है कि क्यों मुझे वीडियो में लिया। एक्चुअली वो नहीं आते, उनको पसंद भी नहीं है, वो अपने काम लगे हुए थे फ़ोन पे, तो मैंने बस क्लिप बना लिया। अच्छा खैर, तो यहाँ पे फिर गिराज और सीढ़ियाँ जो थी ना वो मैंने धुलवा लिया था, फ़र्श उसका। और साथ में ये जो डोर मैट थे ना ये भी वॉश करवा लिए थे, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदे हुए हुए थे। और इसके अलावा मैं साथ में ना पानी डाल रही थी, अपनी हेल्पर को कह रही थी कि मैं पानी डालती हूँ तो आप ना झाड़ू लगाती जाओ। और साथ साथ मैंने फिर बाइक भी धो दी, मुझे ऐसे शौक हुआ था, मैंने कहा चले साथ साथ बाइक भी धो देते हैं। अच्छा, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि आप ना आप अपनी हेल्पर की बड़ी बुराइयां करती हैं, ये गरीब लोग होते हैं, ये है वो है। तो मैंने कभी बुराइयां नहीं की। जो गलत बात होती है ज़ाहिर है वो गलत है, बंदा बता दे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग क्या जानते हैं कि इन लोगों को, कि ये लोग आप लोगों के साथ कितने सिंसेयर होते हैं। इन लोगों के साथ जितना मर्जी कर लो ये आपके साथ कभी सिंसेयर नहीं हो सकते। और मैं कभी आपको इनकी बुराइयां बताऊं ना, अल्लाह माफ़ करे, वैसे भी राज पोशीदा ही रहें तो अच्छा होता है कि आप लोग कानों को हाथ लगाएं। जो ये हम लोगों के साथ करते हैं ना ये लोग, यही गरीब लोग, हम भी गरीब ही हैं, हम कौन सा कह रहे हैं हम अमीर हैं, लेकिन ये सिंसेयर आपके साथ कभी नहीं होते। और जो बच्ची मैंने पहले रखी थी ना उसकी करतूतें तो मैं आपको बता दूँ ना तो आप लोग पागल हो जाए। शुक्र है अल्लाह का मैंने उसको टाइम से फारिग करा दिया था, तो बचत हो गई थी मेरा, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। खैर मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को सारी बातें बताऊँ।
तो बस बुराइयाँ तो कभी नहीं मैंने की, बस एक आधी बात कभी कभी कर देती हूँ, तो आप लोगों को अगर बुरी लगती है तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैंने गलत बात है, मुझे वाकई नहीं करनी चाहिए। तो बस बर्दाश्त ही करना चाहिए हम लोगों को। बस वो मजबूरियाँ होती हैं ना हम लोगों की भी, हम लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता है, तो बस इस वजह से ये लोग फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। खैर छोड़ें इस बात को। और यहाँ पे फिर मैंने बाहर से भी धुलवा लिया था, और इसके अलावा वॉशिंग मशीन वाला एरिया भी काफ़ी गंदा था, वो भी वॉश करवाया। ये वाटर प्रूफ कवर है उसका वॉशिंग मशीन का, इसमें पानी नहीं जाता। तो अभी मैं एक सैंडविच की नई रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सिर्फ 2 ब्रेड से हम बनाएंगे और थोड़ी डिफरेंट बनाएंगे, क्योंकि मैं एक जैसे सैंडविच बनाती हूँ ना जिसमें शामी लगा के, तो अभी हम मुझे कहती है मामा कुछ डिफरेंट भी बनाया करें, आप सेम सेम बनाती रहती हैं। तो मैंने कहा चले आज कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, और डिफरेंट ज़ाहिर है बनाऊँगी तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चले बनाते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक अंडा, इसको तोड़ के ना इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे सबसे पहले। और जब मैंने इसको फेंट लिया था ना, बाद में मुझे ख्याल आया था कि ये 2 अंडों से बनेगी। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर एक एक चुटकी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस रेसिपी के लिए ना हमें एक शामी कबाब की भी ज़रूरत है। अगर आपके पास बना के आपने रखे होते हैं तो वो फ्राई कर लें, अगर आपके पास पड़ा है, नहीं तो फिर आलू की टिक्की भी आप बना के जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, वीडियो पे आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट लाजमी किया करें और अपनी राय का इजहार किया करें। मेरे व्लॉग में जो गलतियाँ नज़र आती हैं वो लाजमी हाईलाइट किया करें। वैसे आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग हाईलाइट करते ही हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब आप लोग देखते हैं और इतनी गौर से देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अंडे डाल दिए थे फ्राई पैन में। उसके बाद मैंने 2 ब्रेड जो है ना वो इस तरह से डाली हैं, और इसको डाल के ना थोड़ा सा पकाएंगे लो फ्लेम पे। फिर हमने इसको टर्न करना। मैंने इतनी मुश्किल से इसको टर्न किया ना, यहाँ पे टर्न करना बड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा टूट फूट गया था। मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं। जब न्यू कोई रेसिपी हम ट्राई करते हैं ना, वो अक्सर टूट भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है, तो ब्लेंडर तो होते ही हैं हर इंसान से ही। तो ये रेसिपी आपने देखी होगी यूट्यूब पे भी, हर एक नहीं बनाई है, हर चैनल पे ही आपने देखी होगी। तो मैंने कहा मैंने नहीं बनाई, चले मैं भी आज बना ही लेती हूँ। बस फिर उसके बाद आपने एक चीज़ का स्लाइस लेना है, वो आपने एक साइड पे रख देना है। ये लास्ट ही रह गया था स्लाइस, ये भी ख़त्म हो गया, मंगवाने वाले हैं। और उसके बाद आपने वो जो शामी हमने फ्राई किया था वो रख देंगे इसके साथ इधर चीज़ के ऊपर। और इसको ना फिर हम टर्न कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे ना शामी को, फिर इस तरह से टर्न कर देंगे ऐसे। और टर्न करने के बाद जो है हम इसको दोनों साइड्स पे अच्छे से सेक लेंगे, और फिर इसको निकाल लेंगे। ये ना काफ़ी हैवी सैंडविच है, ये 2 बच्चे भी खा सकते हैं। बीहा से तो ये हाफ़ भी नहीं खाया जाएगा, उसको मैं दूँ, क्योंकि इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल हुआ, और आई थिंक 1 अंडा जो है ना वो इनफ होता है एक बच्चे के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया, तो इसको मैंने 2 पीस किए। बीहा से वाकई पूरा नहीं खाया गया था, हाफ़ ही खाया था, और हाफ़ मैंने खाया था। वाकई बहुत यम्मी बना था। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप लंच में ऐसे ही बना के हाफ़ हाफ़ दे दें दोनों बच्चों को, या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी की डाइट बहुत कम है ना, खुराक उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो तो आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खाती है। रोटी वो खा लेती है, लेकिन ये कि मुश्किल से खाती है। तो लंच लंच में तो कभी रोटी वो लेके नहीं ना गई उसमें लंच बॉक्स में। तो बस फिर इस तरह की चीज़ें ही मैं उसको बना देती होती हूँ। तो आज तो वैसे वीकेंड था, घर ही थी, मैंने उसको घर ही बना के ये वाला ना सैंडविच दिया था, तो हाफ़ उसने ना बड़े शौक से खाया था, और ये बना भी बहुत अच्छा मज़े का था। और आज आप लोगों के साथ ना जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात भी मैं करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर बात किया करें इस सिस्टम पे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, कुछ मेरी बहनों को गलत फहमियाँ हो गई थी, मैंने कहा आज दूर कर दूँ। और यहाँ पे मैं ना वीडियो एडिटिंग करने लगी थी। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे बैठ के मैंने कहा मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, साथ आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं अक्सर ना ऐसे करती हूँ, कभी मोबाइल पर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, कभी होता है कि लैपटॉप पर SEO वगैरह करनी हो ना, तो फिर मैं लैपटॉप का यूज़ करती हूँ, और लैपटॉप यूज़ करना बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। तो खैर मैं लेफ़्ट हैंड से नहीं यूज़ करती, राइट से ही करती हूँ। ये सेल्फ़ी कैम है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से मोबाइल लैपटॉप जो है ना वो माउस यूज़ कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ मैं आलू गोश्त का सालन बनाने लगी हूँ, और साथ साथ मैं आपसे बात भी करती हूँ आज जो मैंने टॉपिक आपके साथ शेयर करना था। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी ना जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, तो कुछ बहनों ने कमेंट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, और कुछ ने कहा था कि ये गलत बात है, पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि मैंने ये बात कब की कि पेरेंट्स को छोड़ के जाना चाहिए। पेरेंट्स का तो इतना ज़्यादा हुक्म दिया गया है कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने पेरेंट्स की खिदमत करो, और जब वो बुढ़ापे में चले जाए उनका ख्याल रखो। और जो लोग अपने पेरेंट्स की खिदमत नहीं करते हो, क़यामत वाले दिन उनसे उसका सवाल किया जाएगा, और उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं दी जाएगी, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को तंग किया, उनका ख्याल नहीं रखा, उनकी खिदमत नहीं की बुढ़ापे में। और छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए, जो औलाद का फ़र्ज़ है। इस पे मैंने ऐसे नहीं कहा था कि उनको छोड़ के चले जाएं।
ये बहुत गलत बात की है जिसने भी की है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। अच्छा, बात ये मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम की थी कि जब बेटों की शादियाँ होती हैं ना, उनको सेपरेट हो जाना चाहिए। पेरेंट्स जो होते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको भी पता है कि तब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स हमारे बुढ़ापे में चले जाते हैं ना, तब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ना कि बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ठीक है ना। बात जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये थी कि जब भाइयों की शादियाँ होती हैं, ये सिस्टम गलत है कि जब भाइयों की शादियाँ होती हैं ना, वो एक ही घर में सब रह रहे होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, बीवियाँ भी होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े ख़वातीन की नहीं बनती आपस में। इस टॉपिक में मैंने बात की थी कि उनको सेपरेट होना चाहिए, ना कि इकट्ठे रह के आपस में जो है, क्योंकि सब अपनी जगह बेशक ठीक हों, लेकिन फिर भी इख्तलाफात जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। बीवियों की आपस में नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती। वैसे भी इस्लाम में तो देवर जेठ से भी पर्दा जो है वो फ़र्ज़ किया गया है, तो फिर इस्लाम कैसे कह सकता है कि आप एक ही घर में देवर जेठ भी वहाँ पे हों, आपकी फैमिलीज़ भी वहाँ पे हों, एक साथ रहें। तो ये तो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है। तो मैंने इस पे बात की थी कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग फिर अक्सर कहते हैं, ये शिकायत भी करते हैं ना कि हम लोग अलहदा नहीं हो सकते, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे अलहदा हों। तो अगर आप लोग नहीं अलहदा हो सकते, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप लोगों को सेपरेट हो जाना चाहिए शादी के बाद। अगर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट अपने किचन अलहदा कर लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन की लड़ाइयाँ जो है ना वो किचन से ही हो रही होती हैं। एक किचन होता है और सारी भाभियाँ जो होती हैं ना वो एक किचन यूज़ कर रही होती हैं, फिर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं। आई एम श्योर इस बात से भी बहुत सारी ख़वातीन रिलेट कर रही होंगी और वो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ ऐसा ही आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब जो बात सोसाइटी में मैं देखती हूँ ना, मैं उसी को हाईलाइट करती हूँ और वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और दूसरी बात पेरेंट्स की आती है, तो पेरेंट्स का जहाँ दिल करता है ना उनको वहाँ रहने दिया जाए। अगर वो जिस बेटे के पास रहना चाहें उनको वहाँ रखा जाए, और बाकी सारे बेटों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने पेरेंट्स को ख़र्चा पानी दें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। अगर अगर आपके साथ वो पेरेंट्स आपके नहीं रह रहे, तो किसी दूसरे भाई के पास भी रह रहे हैं, तो फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी खिदमत करने का। आप उनके पास जाया करें, उनके पास टाइम स्पेंड करें, उनकी खिदमत करें, उनको ख़र्चा पानी दें, उनकी मेडिसिन, उनका जो भी ज़रूरियात, उनका सब पे फ़र्ज़ बनता है। किसी एक बेटे पे फ़र्ज़ नहीं है कि बस वही उसका ख्याल रखे, ये सब पे फ़र्ज़ है, सभी को ख्याल करना चाहिए। और सभी औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि अपने पेरेंट्स को कुछ कुछ अरसा अपने पास रखें, ताकि सभी को खिदमत का मौका मिल सके ना, क्योंकि जन्नत तो सभी ने कमानी है ना, तो इसलिए सभी औलाद अगर खिदमत करेगी तो ज़ाहिर है फिर आपको उसका सवाब मिलेगा। तो जैसे कि हम आपको पता है कि हम अब्बू जी की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मैंने आपको आपके साथ शेयर किया, हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी उनके लिए, यहाँ पे आए, हमने उनकी खिदमत भी की, हमने पास भी रखा। लेकिन अब वो हमारे पास नहीं रह रहे, अब वो उधर रह रहे हैं, तो मैं फिर भी अब मेरे हस्बैंड रोज़ाना उनके पास जाते हैं, उनको मेडिसिन ला के देते हैं, उनका काफ़ी ख्याल रखते हैं, और मैं खुद बहुत ख्याल करती हूँ उनका अभी भी। और ये जो सालन मैं बना रही हूँ ना, मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। मैं उनको अक्सर मैं आलू गोश्त उनको पसंद है, मैं उनको सालन बना के भेज देती हूँ, या उनको केक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर केक बना के उनके लिए ले जाती हूँ, कभी सेवइयाँ बना के ले जाती हूँ, मतलब डिज़र्ट लेगी। मतलब मैं भी खिदमत करती हूँ उनकी, और मेरे हस्बैंड तो करते ही हैं। मेरे हस्बैंड तो डेली उधर जाते हैं, उनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो खुश हो जाते हैं हमें देख के ना। और अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स हयात हैं तो उनकी ज़रूर खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनके पास बैठें, उनके पास टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना इस दुनिया से, फिर बस पछतावा रह जाता है। फिर हम पछताते हैं, काश उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, काश हमने उनकी खिदमत कर ली होती है। लेकिन ये मौका फिर दोबारा से नहीं आता, तो इसलिए अपने पेरेंट्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात है तो ये हर घर का अपना इशू होता है, मसला होता है, लेकिन ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। जो मैंने आपको सच है वो बता दिया है। जब पाकिस्तान इंडिया में इकट्ठे लोग रहते थे ना, तो इंडिया में ऐसा था कि लोग जो है ना वो इकट्ठे रहते थे। मैं गलत नहीं कह रही इस बात को, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इस्लाम की बात बताई कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। और दूसरी पेरेंट्स की भी बात मैंने आपसे क्लियर कर दी कि ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों ने समझा था। और इसके अलावा, और अब कुछ बाजियाँ और आंटियाँ कहेंगे बड़ी इस्लाम की बनी फिरती है, तो फिर यूट्यूब क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि जब भी मैं कोई इस तरह से इस टॉपिक पे बात उठाती हूँ ना, तो मुझे यही कमेंट आता है कि आप यूट्यूब फिर क्यों नहीं छोड़ देती, ये भी गुनाह है, ये भी नाजायज़ है। तो मैं इसको नाजायज़ नहीं समझती और ना ही मैं गुनाह समझती, क्योंकि मैं कोई गुनाह वाला काम ही नहीं करी। तो मेरा कुकिंग का कंटेंट है, और वैसे भी मैं इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं हर बात पे इनको जवाब दूँ कि मैं क्यों यूट्यूब नहीं छोड़ रही। वैसे भी इस पे मेरा सोर्स ऑफ इनकम लगा हुआ है, मैं क्यों अपना सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के घर बैठ जाऊँ, मैं क्यों ज़लील होती फिरूँ। तो ये गैर ज़रूरी बातें होती हैं जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती।